नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। आज का शीर्षक है कृष्ण काव्य धारा। सद्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा। सद्गुण काव्य परंपरा के अंतर्गत दूसरी भक्ति परंपरा कृष्ण की आराधना के रूप में जानी जाती है। श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में इनका लीलामय रूप के दर्शन कराए। श्री भागवत की कथाओं का आधार लेकर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण जहां एक ओर चित्रित हुआ, वहीं दूसरी ओर कुरुक्षेत्र के मैदान में विराट रूप के साथ साथ एक राजनीतिक नक्षत्र के रूप में इनके दीप्तिमान स्वरूप की झांकी भी इन कवियों ने प्रस्तुत की। इन भक्त कवियों ने वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, निम्ब्रक संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय आदि के रूप में श्री कृष्ण के विविध रूपों को भिन्न भिन्न भावों चित्रों के माध्यम से प्रकट किया। संस्कृत के कवि अवसघोष की रचना ब्रह्मचरित्र की से आरंभ होकर यह श्री कृष्ण काव्यधारा की पावन सलील वाहिनी भगीरथी, जयदेव, गीत गोविंद, हाल, गाथा सतसई, विद्यापति पदावली तथा अष्टछाप के कवियों द्वारा रचित अनेक ग्रंथ रूपी घाटों के माध्यम से जनमानस की भूमि को रस सिक्त करती हुई निरंतर प्रभावित होती रही। कृष्ण काव्य परंपरा में बल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक अष्टछाप के 8 रत्नों की आभा से भक्ति काल दीप्तिमान हो उठा। उन्होंने भक्ति के साक्ष्य भाव को प्रमुखता दी। इसी अष्टछाप के अग्रगण्य सूरदास हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। सन 1565 में गोस्वामी विठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप में सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोस्वामी नंददास, क्षितदास, चतुर्भुज दास का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने मंगलाचरण, श्रृंगार, अष्टछाप सेवा विधि से कृष्ण की आराधना की। सूरदास की रचना सूर सागर इस परंपरा की श्रेष्ठ रचना है। सूर ने अपनी अंधी आँखों से कृष्ण के जिस बाल रूप का चित्रण किया है, उसे बड़े बड़े कभी भी चित्रण न कर सके। अष्टछाप के अतिरिक्त गोस्वामी हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, रसखान, मीरा, नरोत्तम दास आदि इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। सूर ने इस परंपरा में भ्रमर गीत की रचना की कर भक्ति के एवं वियोग श्रृंगार का एक जो सुंदर संभावित रूप प्रस्तुत किया है, वह अद्वितीय एवं अनमोल है। श्री कृष्ण काव्य की विशालता एवं महत्ता पर प्रकाश डालते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुरी का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, उनके प्रभाव
से हमारे काव्य क्षेत्र में समरसता और प्रफुल्लता बनी रहेगी। दुख बाद की छाया आकर भी नहीं टिकने पाएगी। श्री कृष्ण भक्त कवियों का उल्लेख 84 वैष्णव की वार्ता 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, भाव प्रकाश, वल्लभ दिग्विजय आदि रचनाओं में मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए शीर्षक कृष्ण काव्य धारा, ये सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत है। अगले वीडियो में देखेंगे शीर्षक होगा श्री कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, वक्त के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।